हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सबको पता है कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट था बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड कूर्ग एंड थर्ड टी फ्रॉम असम। तो आज ये जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले तो MIQs डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में जो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर MIQs एंड सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, आपको उन्हें रीड करना है एंड उनके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स देने। ओके, लेट्स रीड आवर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। हे, अ टी गार्डन, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. I've been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो यहाँ पर दो बच्चों की बात हो रही है, एक है प्रांजल और दूसरा है राजवीर। प्रांजल और राजवीर दोनों ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल असम से बिलोंग करता है, इसलिए अभी जब गर्मियों की छुट्टियां वेकेशंस आए हैं तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है कि चलो मेरे साथ मेरे घर असम चलो और असम घूमो। तो ये दोनों ट्रेन में बैठे हैं और जब ट्रेन के बाहर राजवीर देखता है तो वो एकदम से चिल्लाता है, अरे वो देखो टी गार्डन मुझे दिखा, क्योंकि असम में टी के बड़े बड़े बागान, बड़े बड़े गार्डन्स हैं। ओके, प्रांजल को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो असम में ही पैदा हुआ है, वहीं बड़ा हुआ है सब कुछ। तो उसने उसकी एक्साइटमेंट में कोई पार्ट नहीं लिया कि अरे हाँ हाँ सही में टी गार्डन, क्योंकि उसके लिए तो एक नॉर्मल सी बात है। तो प्रांजल अब कहता है कि ये अब एक टी कंट्री है। असम को हम टी कंट्री कहते हैं क्योंकि वहाँ से पूरे वर्ल्ड में जितना भी मैक्सिमम टी का प्रोडक्शन होता है वो असम में ही होता है। ओके, असम में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का मैक्सिमम टी प्लांटेशंस होते हैं। और अब यहाँ पर प्रांजल राजवीर से कहता है कि अब यहाँ पर तुम इतने टी गार्डन्स देखोगे विच विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लाइफ टाइम, तुम्हारे जीवन भर तक तुम्हें याद रहेगा कि कितने मैं टी गार्डन्स देख कर आया था असम में। राजवीर कहता है कि मैं जितना पॉसिबल हुआ, जितना हो सकता था, मैं टी के बारे में मैंने पढ़ा है, असम के बारे में मैंने पढ़ा है, बट आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये टी डिस्कवर कहाँ से हुई, यानी कि ये चाय आई कहाँ से। लेकिन फिर भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो हम सब ने सुने हैं। लेजेंड्स हैं, ओल्ड स्टोरीज मे बी ट्रू और नॉट, पुरानी कहानियाँ, ट्रेडिशनल कहानियाँ जो मे बी सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी को नहीं पता, आज तक डिस्कवर नहीं कर पाया कोई। तो यही बताता है राजवीर कि मैंने बहुत सारे लेजेंड्स, यानी बहुत सारी पुरानी कहानियाँ सुनी है जो हो सकता है सही भी हो, नहीं भी हो सकती है, कि टी कहाँ से आई, चाय कहाँ से, लेकिन आज तक क्लियरली किसी को नहीं पता कि ये चाय डिस्कवर हुई कहाँ से, आई कैसे। ओके, now let's answer few questions based on this extract. Question 1. Why was Pranjal not as excited as Rajveer about the tea gardens? ये जो प्रांजल था वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं था टी गार्डन्स को देखकर जितना राजवीर एक्साइटेड था? सो दी ऑप्शंस आर ए, ही डिसलाइक लुकिंग एट टी गार्डन्स, उसको पसंद ही नहीं था टी गार्डन्स को देखना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो असम में ही पला बड़ा है, टी गार्डन्स देख के ही बड़ा हुआ है। ही हैड वर्कड इन द टी गार्डन्स हिमसेल्फ, उसने टी गार्डन्स पर खुद काम किया है। प्रांजल खुद काम नहीं करते थे टी गार्डन पे, उनके फादर एक टी गार्डन पे मैनेजर थे, प्रांजल नहीं करता था। He had grown up in and around the tea gardens, वो टी गार्डन्स के आसपास पैदा होके पला बड़ा है, वहीं पर उसने अपना बचपन देखा है, बड़े होकर अपना जवानी, अपना अडल्टहुड भी देखा, तो उसके लिए टी गार्डन एक बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यस, ये बिल्कुल एक ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं। ही वॉज बोर्ड विद टी गार्डन्स, वो टी गार्डन्स देख देख के बोर हो गया। नहीं, वो बोर नहीं हुआ, उसको आज तक वो टी गार्डन्स पसंद है, लेकिन क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पे हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पसंद तो उसको आज भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does Pranjal mean by saying that Assam has the largest concentration of plantations in the world? जब प्रांजल ये कहता है कि असम में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है टी का पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर टी कहीं पे उगाई जाती है एज अ क्रॉप तो वो असम ही है, तो प्रांजल का इस बात से क्या मतलब है? सो द आंसर इज कि जब प्रांजल ये कहता है कि असम लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है
टी प्लांटेशंस के वर्ल्ड में, तो प्रांजोल मीन्स दैट द टी कल्टिवेशन इज द हाईएस्ट इन असम। यानी जो टी का कल्टिवेशन है, जो टी कल्टिवेट हो रही है, जो टी हार्वेस्ट होती है, जो टी उगाई जाती है, वो पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आसाम में ही उगाई जाती है, यानी ग्रो की जाती है। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया है। आपको ब्लैंक में सिर्फ वन वर्ड, एक ही वर्ड, एक ही शब्द फिल करना है। लेट्स रीड द सेंटेंस। प्रांजोल्स डैश comes through clearly when he exclaims, "You will see enough gardens to last you a lifetime." यानी प्रांजोल का हम क्या देख सकते थे क्लियरली, हम क्या हमें दिख रहा था प्रांजोल में जब उसने बोला राजवीर से कि यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। यानी तुम अभी असम आए हो, तुम्हें ऐसे बहुत सारे टी गार्डन्स मिलेंगे और ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लाइफ टाइम तक रहेगा। तो क्या वर्ड, क्या या एक ज़रूरी नहीं कि वन वर्ड, एक दो वर्ड भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि लैक ऑफ एक्साइटमेंट, कि एक्साइटमेंट की कमी थी। जब एक्साइटमेंट की कमी होती है किसी एक इंसान के अंदर, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला एक्साइटेड हो रहा है, देख के खुश हो रहा है टी गार्डन से नहीं, ठीक है, उसके लिए नॉर्मल सी बात है। तो कह सकते हैं कि प्रांजल के अंदर लैक ऑफ एक्साइटमेंट दिख रहा था। हम फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, हाँ वो फ्रस्ट्रेटेड सारे देख देख के बोर हो गए बस, और क्या। वैसे वो बोर नहीं हुआ था, लैक ऑफ एक्साइटमेंट ही इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर ने बहुत सारा पढ़ के रखा था पहले से ही कि असम में क्या है, टी गार्डन्स के बारे में, चाय के बारे में, बहुत कुछ उसने अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क करके रखा था यहाँ आने से पहले। तो राजवीर के मुताबिक वर्ल्ड को कैसे पता, कि दुनिया को कैसे पता कि टी की डिस्कवरी हुई कैसे, यानी चाय आखिर आई कहाँ से। तो ऑप्शंस है, ए हिस्टोरिकल प्लेसेस, कोई पुरानी प्राचीन जगहों को देख के, नहीं ऐसा तो कुछ भी चैप्टर में नहीं है। ट्रेडिशनल टेल्स, यानी पुरानी प्राचीन टेल्स, यानी कहानियाँ सुन के, जो मे बी सही भी हो सकती है, मे बी गलत भी हो सकती है। तो यस, यहीं से हमने कुछ पुरानी कहानियाँ सुनी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि यस क्या हुआ था, कि चाय कैसे डिस्कवर हुई थी। तो दो पुरानी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये थी कि भाई एक बोधि धर्मा करके एक इंडियन योगी थे हमारे इंडिया के, वो जब मेडिटेशन करते थे, जब वो अपना योग करते थे, उनको बहुत नींद आती थी, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स यानी जो आंखों की जो पलकें हैं वो काट के फेंक दी, और जब उन्होंने फेंकी तो उसमें से चाय की पत्तियाँ उगाई। इसीलिए जब हम चाय पीते तो हमारी नींद भाग जाती है। तो एक तो पुरानी कहानी ये है, और एक है कि एक पुराना चाइनीज़ राजा, एक एम्परर था, वो जब भी पानी पीता था तो वो पानी को बॉईल करके पीता था। जब वो पानी बॉईल कर रहा था तो वो पेड़ के नीचे बैठा था, और उस पेड़ में से कुछ पत्तियाँ, कुछ लीव्स उस पानी में जाके गिर गई, और उसको ये फील हुआ कि पानी में से कुछ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, और तब से टी डिस्कवर हुई कि अच्छा वो टी का पेड़ है। तो ये वो टी की पेड़ की पत्तियाँ थी जो पानी में गिर गई थी। तो ये दो पुरानी कहानियाँ जो मे बी सही है कि गलत है। ओके, ऑथेंटिक एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब वो कहानियाँ जो रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, यानी जो सच्ची कहानियाँ पे जो सच्ची कहानियाँ होती हैं। तो ये ऑथेंटिक एनेक्डोट्स सुनिए, क्योंकि कोई सच्ची कहानी यहाँ पे दिख नहीं रही। पॉपुलर पब्लिकेशंस, कोई पुरानी लेकिन पॉपुलर, काफ़ी फेमस पब्लिकेशंस, कोई लिखी हुई चीज़ को इंसान ने पढ़ा और लोगों को पता चल गया कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, select the option that correctly captures the application of the word cried as used in line 1 of the extract। अभी जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें पहली ही लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है क्राइड, कि राजवीर क्राइड टी गार्डन्स, कि राजवीर ने बोला कि देखो टी गार्डन्स, चिल्ला के अरे ये देखो टी गार्डन्स। अब क्राइड का मतलब तो यहाँ पे ये है कि जब आप एक्साइटेड होकर किसी चीज़ को बुलाते हो। क्राई का मतलब यहाँ पे रोना नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो क्राइड का सही मीनिंग बता रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, कि एक्सट्रैक्ट में जो मीनिंग दिया है वैसा ही सेम। तो फर्स्ट देखते हैं, जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकंड प्लेस इन द कंपटीशन। जसप्रीत बहुत रोई, कंपटीशन में सेकंड आई, लेकिन फिर भी बहुत रोई कि मैं फर्स्ट नहीं आई। तो रोना यहाँ पर क्राइड का मीनिंग बिल्कुल नहीं है। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ अ व्हाइट टाइगर इन द सैंक्चुरी। जब वो सैंक्चुरी यानी कि नेशनल पार्क गई जसप्रीत, तो जैसे ही उसने एक व्हाइट टाइगर देखा, शी क्राइड आउट लाउड कि अरे वो देखो व्हाइट टाइगर। तो यहाँ वो रोई थोड़ी, वो एक्साइटेड हो गई कि अरे व्हाइट टाइगर उसने पहली बार देखा। यस, तो जैसे राजवीर ने पहली बार टी गार्डन देखे, ही वाज लाइक वाओ टी गार्डन, वैसे ही जसप्रीत भी व्हाइट टाइगर को देख के शी क्राइड इन एक्साइटमेंट कि देखो व्हाइट टाइगर। तो ये एक राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट फिर भी देखते हैं, जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वर अनएबल टू फाइंड हर लॉस्ट पेट।
जसप्रीत बहुत घंटों तक रोई जब पुलिस उसका खोया हुआ पेट जो उसका जो पालतू जानवर था वो नहीं ढूंढ पाए, वो रोई, तो ऑब्वियसली ये वाला नहीं होगा। जसप्रीत हैज बेयरली क्राइड सिंस शी वॉज 3 years of age। जब जसप्रीत 3 साल की थी तब से लेके आज तक वो बहुत बेयरली रोई है, यानी वो रोई ही नहीं है, वो बहुत रेयर हुआ है कि जसप्रीत रोई है। तो अगेन यहाँ पे रोने से बोला गया तो रोना ऑप्शन नहीं है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट खत्म होता है एंड नाउ लेट्स रीड आवर सेकेंड एक्सट्रैक्ट। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of his eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water, banished sleep. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. That means before Christ. तो यहाँ पर अब सेकंड जो लेजेंड थी, पहली तो वो चाइनीज एम्परर की थी, अब बताया जा रहा है कि एक इंडियन लेजेंड भी है, यानी हमारी हिंदुस्तानी पुरानी पौराणिक एक कहानी है जो मे भी सही है कि गलत। बोधिधर्मा करके एक बहुत पुराने बुद्धिस्ट एंशिएंट थे, यानी बुद्ध धर्म के एसेटिक थे, यानी कि एक ऐसा योगी बोलते हैं ना, जो दुनिया का सब कुछ त्याग चुका होता है, अपने धर्म और अपने धर्म नहीं, अपने हमेशा योग में, अपने ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं। तो नॉट अलाउिंग योर सेल्फ फिजिकल फीचर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, तो क्योंकि वो बहुत रिलीजियस होते हैं इसलिए दुनिया के ऐशो आराम सब चीज़ों को वो त्याग चुके होते हैं। तो ऐसे ही बोधिधर्मा एक हमारे इंडियन बुद्धिस्ट एसेटिक यानी योगी थे, उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी, क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन यानी ध्यान करते थे तो उनको बहुत नींद आती थी, तो उन्होंने अपनी पलकें काट ली। कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स मतलब 10 चाय के पेड़ उसमें से उग गए, और इसीलिए, और जब भी इनको पानी में डाल के, इन टी प्लांट्स को पानी में डाल के उबाल के लोग पीते थे, तो उनकी जो नींद थी, जो स्लीप थी, वो बैनिश हो जाती थी, यानी टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी हम जब नींद नहीं आनी चाहिए और तब नींद आ रही है, यस, तो तब आपको उस टाइम नींद से छुटकारा मिल जाएगा जब भी आप चाय पियोगे, यस। और ये भी बताता है राजवीर कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी, ओके, कम से कम 2700 BC, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2700 साल पहले पहली बार चाइना में शायद चाय पी गई थी। इनफैक्ट जो वर्ड्स हैं जैसे टी, चाय, चीनी, ये सारे जो शब्द हैं ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं कहा जाता है, ओके। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। टी यूरोप में सबसे पहली बार 16th century में आई थी, 16वीं सदी में, और उस टाइम पर इसको दवाई के तौर पे ज़्यादा पिया जाता था एज़ कम्पेयर टू बेवरेज। बेवरेज मतलब कोई भी ड्रिंक, जैसे जूस हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क शेक हो गया, कोकोनट वाटर, ये सब बेवरेजेस हुए, ओके। तो कहते हैं कि जब टी 16th century में पहली बार यूरोप में आई थी तो लोग इसको दवाई यानी मेडिसिन के तौर पे पीते थे, कोई बेवरेज के तौर पे नहीं पीते थे कि चलो शाम का टाइम है चाय पिए, कोई गेस्ट आए तो चाय सर्व करें, ऐसा नहीं होता था, दवाई के तौर पर इसको लोग पिया करते थे यूरोप में, ओके। Let's check the questions based on this extract. Question 1. Find the word in the extract which means the same as get rid of. आपको extract में से वो word ढूंढना है जिसका meaning होता है get rid of, यानी जिस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि नींद से छुटकारा मिल जाता था, यानी नींद से हम बैनिश हो जाते थे जब टी हम पीते थे। तो कट ऑफ मतलब किसी चीज़ को काट देना, मेडिटेशन यानी ध्यान करना, ये भी नहीं होगा, बैनिश यानी गेट रिड ऑफ किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो यस। और मेडिसिन तो हम सबको पता है दवाई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए आपको, सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी, दोनों आपको पढ़ने और बताने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले सेंटेंस ए पढ़ते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। चाय पहली बार चाइना में पी गई थी जीसस क्राइस्ट, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2700 साल पहले। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा भी। चाय एंड चीनी हैव चाइनीज ओरिजिन, ये जो वर्ड्स हैं चाय और चीनी, इनके चाइनीज ओरिजिन है, यानी ये वर्ड्स चाइनीज वर्ड्स हैं। तो यस, बी भी सही है, यानी ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, कि ए सही है बी गलत है। तो हमें दिख रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं। बी इज ट्रू ए इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। बोथ आर ट्रू, दोनों सही है, तो यस, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपको पढ़ना है इन स्टेटमेंट्स को और बताना है कि कॉज एंड इफेक्ट, किस वजह से उसका क्या इफेक्ट, क्या रिजल्ट निकला। सेंटेंस ए पढ़ते हैं।
बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स। बोधि धर्मा जो एक हमारे इंडियन एसेटिक योगी थे, बुद्धिस्ट योगी थे, उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया, यानी जो आंखों की पलकें होती है उनको कट कर दिया था। यस, ये बात ठीक है, सही है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, बी सेंटेंस। बोधि धर्मा फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब बोधि धर्मा मेडिटेशन करते थे, यानी जब ध्यान करते थे, तो उनको नींद बहुत आती थी। तो यस, ये भी बात सही है। तो क्योंकि बोधि धर्मा बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते थे मेडिटेशन करते वक्त, उसी का रिजल्ट, उसी का इफेक्ट क्या निकला कि उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी। तो कॉज क्या था, यानी वजह क्या थी कि नींद आया करती थी उनको मेडिटेशन के वक्त। उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट क्या निकला कि उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी। दैट मीन्स बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट। यस, दिख रहा है हमें कहीं, यस, बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में कहा जा रहा है ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट, तो वो तो है ही नहीं। सी कह रहा है बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी दोनों ही अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो दोनों अलग अलग बातें नहीं बोल रहे हैं, कि जो दोनों बातें कहीं गई है एक दूसरे से रिलेटेड है। बोथ आर अनट्रू, दोनों ही अनट्रू है, अनट्रू है यानी दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही गलत है। तो सेंटेंसेस तो दोनों ही सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई इज द स्टोरी कॉल्ड अ लेजेंड। ये जो अभी हमने बोधि धर्मा की स्टोरी पढ़ी, इसको हम लेजेंड क्यों कह रहे हैं? लेजेंड यानी कोई पुरानी काल्पनिक कहानी जो मे भी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यस, जो सुनी सुनाई कहानी है। तो जो बोधि धर्मा की जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, ये लेजेंड क्यों कहा गया, यानी इसको क्लियरली हमने क्यों नहीं बोल दिया कि हाँ ये रियल स्टोरी है? तो रियल तो नहीं थी वो, यस, श्योर नहीं है क्योंकि। तो द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ टी बाय बोधि धर्मा इज कॉल्ड अ लेजेंड बिकॉज देयर इज नो वे थ्रू विच द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी कुड बी प्रूव्ड। तो ये जो बोधि धर्मा की जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी कि कैसे उनकी वजह से चाय यानी टी डिस्कवर हुई, लोगों ने खोज निकाली, तो इसको हमने लेजेंड इसलिए कहा है क्योंकि अभी तक कोई भी एक तरीका, कोई भी वे नहीं निकला है जिससे हमको ये स्टोरी की ऑथेंटिसिटी यानी असलियत प्रूव होके मिली हो। ये कोई असलियत प्रूव होके नहीं मिली कि हाँ यही हुआ था, यही सही स्टोरी और ऐसे ही चाय आई थी, कोई भी प्रूव नहीं कर पाए। देयर इज नो ऑथेंटिसिटी यानी असलियत, यानी कोई भी रियलिटी हमको नहीं पता चली। ये सिर्फ सुनी सुनाई कहीं इधर उधर से कहानी है, कोई प्रॉपर सोर्स नहीं मिला है इस इंफॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द गिवन लाइन्स शो अबाउट राजवीर। जो अभी अभी हमने कुछ लाइन्स पढ़ी हमने, वो राजवीर के बारे में हमें क्या बताता है? तो आंसर चेक करते हैं। द गिवन लाइन्स शो दैट राजवीर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन टी, ही हैड रेड अ लॉट अबाउट टी, लॉट अबाउट इट एंड वांटेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। तो हमें राजवीर के बारे में ये पता चलता है कि वो बहुत सब कुछ पढ़ के आया है, असम घूमने आया है, लेकिन असम घूमने से पहले अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई करके आया है कि असम क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस है। ओके, चाय, चाय कहाँ से आई? तो क्योंकि बोधि धर्मा की जो स्टोरी है, ये जो लेजेंड था, वो प्रांजल को राजवीर नहीं बताया, तो उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड है चाय में, टी गार्डन्स में, इन सब चीज़ों में, और वो और भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, यानी और भी डीपली समझना चाहता है कि टी क्या होता है, टी गार्डन्स क्या होते हैं, कहाँ से टी आई, एवरीथिंग अबाउट टी वो और एक्सप्लोर और जानना चाहता है। ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजोल गोइंग एंड व्हाई। राजवीर एंड प्रांजोल दोनों कहाँ जा रहे थे, एंड जहाँ भी जा रहे थे वो व्हाई यानी क्यों जा रहे थे। तो अभी अभी मैंने बताया था राजवीर एंड प्रांजोल जो है वो असम जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। तो राजवीर और प्रांजोल वर गोइंग टू असम। प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वेकेशंस देयर। Pranjal's father was a manager of a tea garden in Assam, so he wanted Rajveer to visit tea gardens and know about how tea is grown. तो राजवीर एंड प्रांजोल दोनों ही असम जा रहे थे ट्रेन से। प्रांजोल जो है उसने राजवीर को इनवाइट किया है कि भाई, दिल्ली में दोनों पढ़ते हैं तो इनवाइट किया कि भाई आओ असम में और अपने समर वेकेशन यहाँ पे एंजॉय करो मेरे साथ। जो प्रांजोल के फादर थे वो एक टी गार्डन के मैनेजर थे असम में ही। तो राजवीर ये चाहता था कि चलो ठीक है, प्रांजोल ही चाहता था कि चलो ठीक है राजवीर आ जाए हमारे यहाँ, हमारे टी गार्डन्स देखे और ये जान पाए डीपली कि टी यानी चाय उगाई कैसे जाती है, कैसे ग्रो होती है। तो इसीलिए वो लोग असम जा रहे थे, और क्यों जा रहे थे आपको रीजन भी पता चल गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड राजवीर सी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। जब राजवीर और प्रांजोल ट्रेन में बैठे थे उस टाइम राजवीर ने ट्रेन की विंडो, खिड़की से बाहर क्या देखा? सो द आंसर इज, while looking outside from the window of the train,
Rajveer saw greenery all around. First, he saw the green paddy rice fields which gave way to the tea bushes. Against the backdrop of densely wood hills, he saw a sea of tea gardens that were pruned to the same height. The beautiful view amazed and fascinated him. तो बताया जा रहा है कि जब राजवीर ट्रेन की विंडो के बाहर देख रहे थे तो राजवीर ने हर जगह ग्रीनरी यानी हर जगह हरियाली ही हरियाली उसको देखने को मिली। सबसे पहले उसने ग्रीन पैडी फील्ड देखी। ग्रीन पैडी फील्ड का मतलब पैडी फील्ड यानी राइस यानी चावल का उसने पूरा फार्म पूरा फील्ड देखी जिसकी चावल कैसे ग्रो हो रही है। और जैसे ही राइस की जो पैडी की जो फील्ड होती है वो ख़त्म हुई, वहाँ से टी बुशेस स्टार्ट हो गई, यानी अब वहाँ से चाय के बागान चालू हो गए। और उन्होंने क्या देखा कि सामने बहुत बड़ी बड़ी वुडन हिल्स हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, और नीचे क्या है, सी ऑफ टी गार्डन्स। अब यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, सी ऑफ टी गार्डन। सी मतलब समुद्र। जब कोई चीज़ बहुत वास्ट, बहुत विशाल, बहुत दूर तक फैली हुई रहती है उसको हम कहते हैं समुद्र, दूर तक। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुझे सामने पहाड़ियाँ दिखी और नीचे मुझे सी ऑफ टी गार्डन्स दिखा, यानी जो चाय के गार्डन्स, जो चाय के बागान थे उसका समुद्र दिखा, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक टी गार्डन था। और सारे ही जो टी गार्डन की बुशेस, जो प्लांट्स थे, उनको प्रून किया गया था इक्वली, यानी कट किया गया था। यानी जो सारी ट्री की बुशेस थी सबको इक्वली कट करके सेम हाइट सेम लेवल पे रखा गया था। और जो ये ब्यूटीफुल व्यू राजवीर देख पा रहा था उससे बहुत अमेज, बहुत सरप्राइज, बहुत फैसिनेटेड, बहुत अट्रैक्टेड हो गया था इस ब्यूटीफुल जगह से। नेक्स्ट, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू असम। जब फाइनली वो लोग असम पहुंच गए, राजवीर एक्साइटेड हो रहा था टी गार्डन्स को देख के, तो उसका फ्रेंड प्रांजोल कहते हैं कि दिस इज अ टी कंट्री नाउ, कि ये अब टी कंट्री है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इस लाइन को असम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि असम में ही सबसे ज़्यादा टी ग्रो की जाती है। तो असम इज नोन एज टी कंट्री। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बताया जा रहा है कि असम को टी कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की यानी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा चाय जो है वो यहीं असम में ही ग्रो करी जाती है। और बहुत सारे टी गार्डन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ तक कि दुनिया में कहीं पर भी अगर चाय पहुँचानी है, एक्सपोर्ट करानी है, तो आसाम से ही पूरी सप्लाई होती है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा चाय ग्रो होती है। यहीं से ही वो लोग सप्लाई करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर एक कोने में आसाम से ही टी जाती है, ऐसा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन वॉट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी? किस तरीके से टी यानी चाय से चाइना रिलेटेड है? ये चाइना और टी का क्या कनेक्शन है आपस में? So the answer is, China is related to tea in many ways. According to a legend, tea was first discovered in China by a Chinese emperor who always boiled water before drinking. One day, a few leaves of the tea twigs fell into the water and gave it a delicious flavor. It is believed that they were tea leaves. Further, the words tea, chai and chini are from China. तो बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो टी यानी चाय से बहुत तरीके से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। सबसे पहले तो एक लेजेंड, एक पुरानी काल्पनिक तो नहीं कह सकते, कोई कहानी सुनी है जो शायद सही है कि गलत है, कि सबसे पहले चाय जो है टी वो चाइना में ही डिस्कवर करी गई थी। कैसे करी गई थी? एक चाइनीज एम्परर यानी चाइनीज किंग, एक महाराजा था, राजा था, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉईल करता था। जब वो एक दिन बैठा था, पानी बॉईल कर रहा था और वो पेड़ के नीचे बैठा था, तो ऊपर से टी लीव्स, एक पेड़ की जो कुछ पत्तियां हैं वो टूट के उस पानी में गिर गई और उससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत डिलीशियस फ्लेवर आने लगा उस पानी का। ठीक है, और कहा जाता है कि वो जो पेड़ की पत्तियां थी वो चाय की पेड़ की पत्तियां थी, इसीलिए बहुत अच्छा फ्लेवर आया। ऑल्सो ये बताया जा रहा है कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, टी, चाय, चीनी, ये सब चाइना के ही वर्ड्स हैं, चाइनीज वर्ड्स हैं, चाइना से ही ये वर्ड्स आए हैं। तो इस तरीके से चाइना एंड टी आपस में कोरिलेटेड हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, मेरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए वो यहाँ पे खत्म होते हैं। एंड नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, Assam is said to be tea country. Do you believe that Assam has some of the best tea plantations in the world that makes it a unique place? टेक्स्ट यानी अभी जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसके मुताबिक ये कहा गया कि असम एक टी कंट्री है, यानी सबसे ज़्यादा टी यहीं पे ग्रो की जाती है। क्या आप ये बात पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं कि असम में दुनिया की सबसे बेस्ट, सबसे शानदार टी प्लांटेशन, सबसे ज़्यादा टी ग्रो करी जाती है पूरी दुनिया में? सबसे ज़्यादा बेस्ट टी असम में ही ग्रो करी जाती है और इसी वजह से असम को एक बहुत यूनिक प्लेस
माना गया है कि सबसे ज़्यादा टी यहाँ पे ग्रो होती है। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि नहीं? जो भी आपको रीजंस बताने, लेट्स चेक द आंसर। Yes, I believe that Assam has some of the best tea plantations in the world that makes it a unique place. In India, some crops such as tea and coffee are grown in huge quantities. India is also home to many spices like haldi. While Assam is home to tea, Coorg is home to coffee. तो बताया जा रहा है कि यस, हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ या करता हूँ कि जो असम है उसमें दुनिया की बेस्ट टी प्लांटेशंस होती हैं। इसी वजह से असम एक यूनिक प्लेस है, एक बहुत अलग हटके जगह है। हमारे इंडिया में ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, ये सब यहाँ पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी, बहुत भारी मात्रा में उगाई जाती है। जैसे कि स्पाइसेस, अलग अलग मसाले भी हमारे इंडिया में बहुत ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि हल्दी हमारे इंडिया में ही ग्रो होती है और फिर हर जगह सप्लाई करी जाती है। और असम इज़ होम टू टी, यानी असम में ही सबसे ज़्यादा टी ग्रो करी जाती है। और कूर्ग जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका हमारे साउथ इंडिया में, वो इट्स अ होम टू कॉफ़ी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो की जाती है। इसीलिए असम को कहते हैं टी कंट्री एंड कूर्ग को कहते हैं कॉफ़ी कंट्री हमारे इंडिया में। ओके, वन कैन सी इनफ टी गार्डन्स इन असम बिटवीन मे एंड जुलाई, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू यील्ड द बेस्ट टी। तो बताया जा रहा है कि अगर कोई असम जाता है तो वहाँ पे बेस्ट टी गार्डन्स और बहुत सारे टी गार्डन्स उन्हें देखने को मिलेंगे। और अगर आप मई से लेकर जुलाई के बीच में जाओगे तो वो बेस्ट टाइम है जाने का वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम बेस्ट टी, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी, शानदार क्वालिटी की जो टी होती है वो यील्ड करी जाती है, यानी कि वो हार्वेस्ट करी जाती है इन मंथ्स के बीच में। On both sides of the road of Assam, there are acres of tea bushes, all neatly trimmed to the same height. जब भी आप असम में किसी रोड पे जाओगे तो यूजुअली आप देखोगे दोनों साइड में एकड़ों में बड़े बड़े एरिया ऑफ लैंड पे टी गार्डन्स हैं, टी बुशेज़ हैं। और सारे जितने भी टी बुशेज़ हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं टी के, उनको इक्वल हाइट, इक्वल लेवल पे ट्रिम करके काट के रखते हैं वहाँ पे लोग, ताकि वो बहुत ब्यूटीफुल दिखे। ओके, दीज प्लांटेशंस मेक इंडिया अ यूनिक कंट्री विच हैज़ ट्रेडिशनल स्पाइसेस एंड बेवरेजेस प्लांट्स ग्रोइंग विद इन इट। और यही प्लांटेशंस, यही उगने वाले जो प्लांट्स हैं हमारे इंडिया को एक यूनिक कंट्री, एक बहुत हटके देश बनाता है, जहाँ पे पुराने स्पाइसेस यानी मसाले जैसे हल्दी ग्रो होती है, और बेवरेज यानी कोई चीज़ पीने के भी जो प्लांट्स, जैसे कॉफ़ी पीने के जो पत्तियाँ होती हैं वो कूर्ग से मिलती हैं। चाय पीने की, बेवरेजेस यानी कोई पीने की चीज़, तो चाय पीने की भी जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो आपको असम से मिलती हैं। तो ये सब इंडिया को बहुत यूनिक बनाता है इन सारी चीज़ों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कल्चर, लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु लिव्ड और सेटल्ड देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Cultural assimilation adds flavor to the existing structure of a society. Summarize your opinion on the given idea. पूछा जा रहा है कि किसी भी जगह का जो भी कल्चर होता है, जो वहाँ के जो लोगों की लाइफस्टाइल होती है कि वहाँ के लोग कैसा रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, जो उनके ट्रेडिशंस यानी जो उनके रीति रिवाज, जो उनके कस्टम्स होते हैं, किसी भी जगह का कल्चर हो, लाइफस्टाइल हो, जो ट्रेडिशंस हैं, वो यूजुअली वहाँ के रहने वाले जो पीपल, जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं, जो किसी पॉइंट पर आके, किसी समय पर आके उस जगह पे सेटल हुए होंगे, ये उनसे इन्फ्लुएंस होता है। यानी अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो क्योंकि वहाँ पे मराठीज़ रहते हैं तो आपको वहाँ पे मराठी कल्चर दिखेगा, मराठी फूड दिखेगा, लैंग्वेज में मराठी लैंग्वेज ज़्यादा दिखेगी, जो ड्रेस वो पहनते हैं, पाव भाजी, ऑल दीज थिंग्स, आपको सब वो महाराष्ट्रियन कल्चर दिखेगा। उसी तरीके से बोला जाता है कि किसी भी जगह पे जाओगे तो उनका कल्चर, ट्रेडिशन, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से ही चलती है। जो कल्चरल एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सिमिलर बाय यूजिंग द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कि आप किसी चीज़ से सेम हो रहे हो, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर यूज़ करके सेम बन रहे हो। तो जो कल्चरल एसिमिलेशन है, एड्स फ्लेवर टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। जो ऑलरेडी सोसाइटी, जो ऑलरेडी एक समाज एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो कल्चरल एसिमिलेशन है उसमें एक अलग ही फ्लेवर ऐड हो रहा है। पूरे इंडिया में अगर सिर्फ असम को देखें तो असम का पूरा कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ बहुत अलग है। तो पूरे इंडिया में ये एक एडिशनल चीज़ है असम, जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक एडिशनल फ्लेवर, एक एडिशनल ब्यूटी हमारी इंडियन डाइवर्सिटी में ऐड कर रहा है। अपने इस ओपिनियन को समराइज करिए, यानी शॉर्ट में बताइए कि इस चीज़ को पूरा आप एक्सप्लेन करिए असम को ध्यान में रखते हुए। ओके, आंसर। द कल्चर, लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु लिव्ड और सेटल्ड देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. Cultural assimilation or the amalgamation of another culture
adds flavor to the existing structure of the society. This is especially true for the land of India. Starting from Goa to Coorg or Assam, this cultural assimilation is visible everywhere. तो बताया जा रहा है कि जो कल्चर है, लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशंस है किसी भी जगह की, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों पे डिपेंड करते हैं जो कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पर आके सेटल हुए होंगे. और जो कल्चरल एसिमिलेशन है, यानी या अगर हम इसको अमेलमगेशन ऑफ अनदर कल्चर भी बोले कि हमारे इंडिया में अगर मान लो असम नहीं होता, पूरा इंडिया होता और सडनली असम वहाँ पे ऐड हुआ, वहाँ का कल्चर आ गया, तो एक क्या हुआ, एक एग्जिस्टिंग सोसाइटी, एक एग्जिस्टिंग कंट्री में कुछ एड ऑन हुआ, कुछ डाइवर्सिटी में ऐड ऑन हुआ, यानी उनकी इंडिया की ब्यूटी और बढ़ गई. ओके, अगर स्टार्ट करें हम गोवा से, हमने पहले गोवा का पार्ट पढ़ा था, अब बेकर फ्रॉम गोवा, फिर हमने कूर्ग के बारे में पढ़ा जो सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, और फिर फाइनली हम असम पे आए. हमने क्या देखा, हमने अलग अलग कल्चरल एसिमिलेशन देखा जो क्लियरली विजिबल था. गोवा का एकदम डिफरेंट कल्चर वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से, कूर्ग का एकदम अलग, वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं उस हिसाब से, और असम में जिस टाइप के लोग रहते हैं उस टाइप का वहाँ पे आपको कल्चर मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू पीपल वहाँ का कल्चर डिपेंड करता है. द पोर्चुगीज कल्चर एंड इट्स बेकर हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गोवन लैंडस्केप. अगर वो पोर्चुगीज कल्चर की बात करें कि जो पोर्चुगीज थे वो ब्रेड वगैरह लाते थे, वहाँ पर बेकर्स यानी जिसको हम पैडर भी कहते हैं, ये सब जो चीज़ें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी गोवा के कल्चर की. अगर गोवा की बात करें तो उसी तरीके से अगर कूर्ग की बात करें तो जो पीपल है, कूर्ग के जो लोग हैं, या जो ग्रीक एंड अरबिक डिसेंट जिनको हम बोलते हैं, विच ब्रिंग्स इट्स मार्क टू द मार्शल ट्रेडिशंस, क्लोथिंग, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. तो हमने कूर्ग में भी पढ़ा था कि कूर्ग में क्या था कि बहुत पहले ग्रीक्स और अरब्स आए थे और वो यहाँ पर पहुँच गए थे समहाउ कूर्ग में, लेकिन वापस जाना उनका इम्पॉसिबल हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो वो यहीं सेटल हो गए. उन लोगों ने यहीं के कूर्ग के लोकलाइट से शादी कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज आपको कूर्ग में मार्शल आर्ट्स दिखेगा, मार्शल ट्रेडिशंस दिखेंगे जो यूजुअली कूर्ग के नहीं थे, वो उनके लाए हुए थे. वहाँ की जो क्लोथिंग है, जो बड़ा सा ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, कूपिया जो पहनते हैं वो अरब्स का है. उनकी जो मैरिजेस वगैरह हैं, रिलीजियस राइट्स, जो रीति रिवाज है, वो सब कहीं ना कहीं ग्रीक और अरब कल्चर से रिलेटेड है. जो यूजुअली हिंदू लोग फॉलो करते हैं शादी वादी, वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे थोड़ी सी मिक्स एंड मैच चलती है ग्रीक एंड अरब कल्चर से. यस, even the Assam tea landscape derive its bounty due to the development of tea in China. तो कहा जाता है कि ये जो चाय का डेवलपमेंट हुआ था चाइना में, ऐसा माना जाता है कि चाइना से ही चाय आई है, तो वहाँ पे जो चाय का ये डेवलपमेंट हुआ है, तो असम में आज जो हम लैंडस्केप देख पा रहे हैं, असम में जो हम चाय के आज बागान, टी गार्डन्स देख पा रहे हैं, वो एक तरीके से हम लोगों के लिए बॉन्टी है, यानी कि एक रिवॉर्ड, एक तोहफे के तौर पे हमें मिली है. यानी क्योंकि चाइना में चाय आई, हमें पता चला, फिर असम में हमने समहाउ टी गार्डन्स, टी प्लांटेशंस करना स्टार्ट करी, तो ये क्या है, जो चाइना में बनने वाली चाय की वजह से आज हमारे इंडिया में एक प्राइज़, एक रिवॉर्ड, एक गिफ्ट के तौर पे हमें असम में ये टी प्लांटेशंस मिले. नहीं तो हमें कैसे पता चलता है कि टी है भी कि नहीं. यस, So children, here we come to the end of this session. I hope आपको extract based short answer या long answer type important questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए which is magnetbrains.com. वहाँ पे आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे ई नोट्स, ई बुक सब कुछ मिलेंगे, एंड जिसकी लिंक्स जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.